नाउ इन न्यूक्लियर फिजिक्स वी स्टडी द स्पीसीज ऑफ द न्यूक्लियस, और जनरली हम उन्हें कहते हैं न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड को जनरली हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? न्यूक्लियाइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली डिफाइंड बाय n, which corresponds to the number of the nucleons or neutrons, and by z number of the protons. You can just say nuclear species is defined by number of neutrons होंगे, जो रिप्रेजेंट किससे होते हैं? n से होते हैं, और साथ ही साथ उसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन्स, जो प्रोटॉन्स होते हैं z से। अब जो मास नंबर होता है जनरली, मास नंबर क्या होता है जनरली? मास नंबर इज सम ऑफ द न्यूट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स। सो वी कैन डिनोशन, यू कैन जस्ट डिनोट ए पर्टिकुलर न्यूक्लियाई बाय दिस formation. Either you can just A and Z, or you can just say X, this is the chemical element, उसके ऊपर हमने मास नंबर लिख दिया। either ZX से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, either you can just represent by ZX से, साथ ही साथ हम न्यूट्रॉन नंबर भी इस तरह से ले सकते हैं। X क्या है यहाँ पर? जैसे मैंने as I have illustrated, this is the chemical symbol associated with the Z। Z क्या है जनरली? दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यू कैन जस्ट से नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स हियर। तो इस तरह से, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं, बेसिक एग्जांपल, सिंपलेस्ट लाइटेस्ट एटम ले लेते हैं, विच इज द हीलियम 4। हीलियम 4 न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें अगर आप देखें 2He4 होता है जनरली इसका, जो अगर आप न्यूक्लियाइड को रिप्रेजेंट करें 2He4, तो 2He4 कहने का मतलब प्रोटॉन कितने हो गए? 2 हो गए। न्यूट्रॉन्स, as you can just see here, we can just have the information of the neutrons कहाँ? A minus Z, A is 4 here, Z is 2, so we have the neutrons is 2 here. So in 4He is also called the alpha particle। इसी को हम क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल से हम कह सकते हैं the 3 nucleus with Z equals to 1 also have the special names here, you can just see here। जो हम न्यूक्लियाई ले रहे हैं तो जनरली होता है 1s1, 1s2 और 1s3। these are also, you can just say same of isotopes in the sense that because they are going to have the same Z। so एक होता है उसमें हम प्रोटॉन और प्रोटियम कह देते हैं। वी हैव द D1s2 जिसे हम ड्यूटोन और ड्यूटेरियम कह देते हैं। ट्राइटियम 1s3 जो ट्राइटॉन और ट्राइटियम कह देते हैं। तो इस तरह से हम इसको, ट्राइटियम इज radioactive element, you can just understood here। so this is the difference between these two, or introducing the same nuclide with Z equals to 1 here। so the atomic nucleus consists of the protons, neutrons, जैसा आपको पता है protons, neutrons generally called the nucleons, जो ऐसे हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। so nucleus, so हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप देखें मास नंबर इज नंबर ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, यू कैन जस्ट न्यूक्लियॉन्स मींस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का कंबाइंड फॉर्म, दिस इज द मास नंबर। चार, अगर हम जेड की बात करें तो जेड को हम जनरली कहते हैं चार्ज नंबर, जनरली जो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स के बराबर होता है, जो क्या कहता है? डिटरमाइंस द एलिमेंट हियर। एंड ये अगर हम n होगा वहां पर न्यूट्रॉन नंबर डिटरमाइंस द आइसोटोप। so of course A equals to, we can just see here Z plus n here। so अगर मैं देखूं यहाँ पर मैंने आपके एग्जांपल के लिए जनरली यहाँ पर 6 से 12 को डिटरमाइन कर रखा है, जिसमें क्या है 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब जनरली मैं आपको थोड़ा सा आइसोटोप्स और इसके बारे में बता देता हूँ। आइसोटोप्स कहने का मतलब क्या है? जिनके पास सेम Z होगा। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पर देखा था हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1s1, 1s2, 1s3 है, जो मैंने अभी बताया था। तो हैव सेम Z बट डिफरेंट n here। फॉर एग्जांपल अनदर एग्जांपल इज यूरेनियम 92, यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 235। these are the two isotopes corresponding to the same element। सेम एलिमेंट के लिए जनरली होंगे वो क्या? आइसोटोप्स होंगे जनरली। यूरेनियम जनरली, जैसे वहां पर हाइड्रोजन के लिए था, यूरेनियम है दोनों। so the corresponding atoms have practically identical chemical properties since these arise from the Z electrons। so isotopes have different nuclear properties as you can just see here, well known। for example यहाँ पर जनरली आप देखिए सेम Z। दूसरा एग्जांपल ले लिए 20 कैल्शियम वाले, सारे किसके लिए? कैल्शियम के लिए ये न्यूक्लियाइड है। so 20Ca40, 20Ca42, 20Ca44। so कैल्शियम के लिए तीनों करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं। आइसोटोप्स use instead of the nuclei, you can just say here nuclei। so isotopes have same Z, so number of the electrons is same, you can just say corresponds to the same chemical property। on the other hand we have isobars meaning to say that इसमें क्या होगा? same mass number होगा, but here one thing will be the difference, that is Z क्या होगा? this will be the different। कहने का मतलब क्या है जनरली अगर आप समझे, जैसे यहाँ पर है 2He3 और 1s3 जैसा हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पर 3 हमने इस वजह से लिए क्योंकि दिस इज मास नंबर। अगर आप दोनों में देखें He3 और S3 में देखें तो 3
और जो ये क्या है, मास नंबर दोनों में क्या है, सेम है। बट इनके जो जनरली यहाँ पर जो जेड है, ये हीलियम के लिए होता है 2He3 होता है, और हाइड्रोजन इट इज 1s3। सो आप देखें डिफरेंट जेड सेम ही कहने का मतलब 3 and 3 दोनों के लिए जो मास नंबर करेस्पॉन्डिंग टू हीलियम एंड हाइड्रोजन आर द सेम हियर। Because of this similarity of the nuclear interactions of the protons and neutrons, different isobars frequently have similar nuclear properties. For example, you can just take here टाइटेनियम है, क्रोमियम है और कैल्शियम है, उसके लिए क्या है 42 42 42 42 क्या है, सेम दिस मास नंबर है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो इसी तरह क्या होता है, जैसे हमने आइसोबार्स पढ़े, आइसोटोप्स पढ़े, उसी तरह क्या होता है आइसोटोप्स, एज द नेम सजेस्ट मींस ऐसे न्यूक्लियाई जिनके लिए क्या है न्यूट्रॉन नंबर द सेम हो, बट उनके लिए क्या हो सकता है जेड इट डिफरेंट। फॉर एग्जांपल इंस्टेंस वी आर जस्ट टेकिंग 6C14 और 8O6। अगर आप इसमें देखें 6C14 14 माइनस 6 8 16 माइनस 8 8, तो दोनों के लिए न्यूट्रॉन्स क्या है almost the same, you can just see here. So such type of the nuclei are characterized, or you can just say by their bind size or the binding energy, but you can just say here isotopes कहने का मतलब है कि उनके लिए जो न्यूट्रॉन नंबर क्या होगा that must be the same. One more important aspect we discuss in the nuclear physics is mirror nuclei. कभी कभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन में आता है कि मिरर न्यूक्लियाई क्या होते हैं। तो मिरर में कहने का मतलब है कि जैसे मिरर है, सपोज ठीक है, left arm, you can just say it is a mirror image of the right. But what is here? अगर आप देखें न्यूक्लियाई के लिए भी इसी तरह से आप समझ सकते हैं, you can just say न्यूक्लियाई with mass number A सेम हो, but प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर इंटरचेंज, उनके लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर क्या होगा, इंटरचेंज है। कहने का मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन न्यूक्लियाई इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फॉर द अदर न्यूक्लियाई। फॉर एग्जांपल आई हैव जस्ट मेंशन्ड हियर बेरिलियम का एग्जांपल ले लेते हैं, जिसके लिए 4Be7 होता है। अगर इसमें हम इफ यू जस्ट कैलकुलेट द जेड इज 4 हियर एंड व्हाट इज द न्यूट्रॉन, इट इज 3 हियर। साथ ही साथ हम दूसरा जो हमने लिया है 3Li7, तो इसके लिए जेड कितना है देखिए, दिस इज 3 हियर एंड द न्यूट्रॉन इज 4 हियर। सो यू कैन जस्ट सी हियर by arrow you can just see here the proton number is equivalent to the neutron number for 3Li7. On the other hand, this proton number for Li is equal to the number of neutrons which are corresponding to the this beryllium. So I think you have understood what is mirror nuclei. Mirror nuclei, so you can just say 3Li7 4Be7 are the examples of mirror nuclei. Mirror nuclei in the sense that one of the protons for one nuclei is equals to the number of neutrons for other nuclei. So you can just have the understanding of this concept of mirror nuclei. Mirror nuclei क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें लेकिन इस टाइप के mirror nuclei के लिए क्या होना चाहिए, मास नंबर टू बी द सेम। ये देखिए जल्दी 7 और 7 है, बेरिलियम का अगर बात करें या लिथियम की बात करें तो उनके लिए क्या है, मास नंबर्स आर टू बी द सेम है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। So we have the mass measurement in the nuclear physics. Nuclear physics में जल्दी हम mass measurement कैसे करते हैं तो उसको भी समझ लेते हैं। Nuclear and atomic masses are given by U. U कहने का small u which corresponds to an atomic mass unit. अब देखिए जल्दी 12 this atomic mass unit is equals to 12 Daltons mass of the neutral 12 कार्बन एटम। तो अगर हम वन एटॉमिक मास यूनिट की अगर हम बात करें तो अगर केजी में एक्सप्रेस करें तो यू कैन जस्ट सी दिस इज 1.6605 into 10⁻⁻27 केजी के बराबर होता है। मास एंड एनर्जी आर इंटरचेबल एज पर द यू कैन जस्ट से आइंस्टीन जो एनर्जी इक्विवेलेंस है, एनर्जी एंड मास इक्विवेलेंस E = mc² है। तो जनरली क्या है, डेल्टा E = m into c²। जनरली यहाँ पर अगर आप समझे E = mc², जो एनर्जी एंड मास इक्विवेलेंस है कि एनर्जी एंड मास आर इंटरचेंजेबल इन द सेंस दैट कि एनर्जी इज गोइंग टू कन्वर्ट इन द मास is changing into the energy, you can just say here, where energy usually expressed in मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम डिफाइन करें इन टर्म्स ऑफ द जूल, क्योंकि these are also corresponding the energy, एनर्जी को हम एक्सप्रेस किस में करते हैं, जूल में एक्सप्रेस करते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है 1.6 into 10⁻13 जूल है। और वन जो एटॉमिक मास यूनिट को अगर हम एक्सप्रेस करें किसमें, इन टर्म्स ऑफ द मास इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² अगर हम देखें तो दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर
सी स्क्वायर। सो इसी वजह से हम क्या करते हैं, जो भी हम बाइंडिंग एनर्जी में हम जो मास निकालते हैं डेल्टा एम, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, मास डिफेक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 931 से, टू गेट द बाइंडिंग एनर्जी। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट हैव लर्नड ए लॉट इन दिस डिस्कशन एंड ये बेसिक जो हमने कहा था कंसेप्ट इन न्यूक्लियर फिजिक्स जो इन्वॉल्व होती है, तो आई हैव जस्ट ट्राई टू कवर मोर ऑफ द बेसिक इंफॉर्मेशन विच आर जस्ट वेरी मच यूजफुल फॉर योर स्टडीज and I hope you have just learned a lot. So this is very much important slide, or you can just say PowerPoint presentation, or this video is going to be, I think, help you a lot in the understanding of the nuclear physics. So we will meet in the next lecture with some more information, or you can just say which must be very much important for all of you for your study in the nuclear physics. So this is you can just say lectures, or you can just say subscribe the lectures, or even just say, so the new lectures which will be uploaded by me, it will be up to you in a fraction of second. So then, thanks to all of you, thanks for all, subscribe the channel for the latest video on the nuclear physics, as well as we have also discussed some of the more lectures in other topics as well. So you just keep subscribing and keep motivating us, and thanks a lot to all of you. Thank you.